नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत की खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि कब से प्रारंभ हो चुके हैं होलाष्टक। जी हां, होलाष्टक के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और होलाष्टक के दौरान आपको किन सावधानियों को बरतना है जिससे आपको कहीं चोट ना लग जाए, आपके धन का नुकसान ना हो या फिर कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं। तो आइए क्रमानुसार आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि होलाष्टक होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि होलाष्टक जो हैं वो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होते हैं और फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि तक, जिस दिन होली का दहन होता है तब तक ये माने जाते हैं। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिए। होलाष्टक के दौरान अगर आप कोई भी शुभ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं शुभता में कमी आएगी। अब ये शुभता में कमी क्यों आएगी वो भी आपको बताऊंगा। होलाष्टक की शुरुआत यानी कि अष्टमी तिथि से ही प्रकृति में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से होने लगता है। जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, जो कि जा चुकी है मित्रों, तभी से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सृष्टि में होने लगता है। ऐसा भी माना जाता है इन 7 दिनों में यानी कि अष्टमी से और पूर्णिमा तक नवग्रहों का जो स्वभाव होता है वह क्रोध वाला हो जाता है। ये मान के चलिए, होलाष्टक के दौरान व्यक्ति के स्वभाव में भी तेजी आने लगती है और कहीं ना कहीं कभी कभी व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। तो इस दौरान कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, किसी से नया संपर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक करिए। हम तो ये कहेंगे कि होलाष्टक के दौरान आप कोई नया कार्य ना करें तो आपके हित में होगा। ज्योतिष की माने तो भाई, ज्योतिष के अनुसार सभी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए ग्रहों का शुभ होना बहुत जरूरी है, तभी आपके घर में शुभ कार्य होंगे। लेकिन होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको बता दें, वर्तमान समय में कुंभ राशि में सूर्य और शनि की युति है जो कि करीब करीब 14 तारीख तक रहेगी। तो भाई, मीन राशि में नीच के बुध के साथ राहु और शुक्र भी विराजमान है, जो कहीं ना कहीं आपकी सेहत को खराब कर सकता है, नौकरी में परेशानी ला सकता है, व्यापार में अचानक उठापटक हो सकती है, बदलाव हो सकता है, संतान की सेहत में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। और एक खास बात बताऊं मित्रों, परिवार और सगे संबंधियों से रिश्तों में थोड़ा सा खटास आ सकती है, खराबी आ सकती है। ऐसी स्थिति में 14 मार्च 2025 तक जो कि ये बनी हुई है, आप सावधान रहिएगा। इस दौरान हर कार्य में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। अगर आपने इस समय हल्के में लिया या लापरवाही बरती तो यकीन मानिए आपका नुकसान निश्चित तौर पर होगा। ऐसा भी मानते हैं मित्रों कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कामदेव भस्म हुए और पुनः 8 दिन बाद यानी कि जब उन्होंने भगवान शिव पर काम बाण छोड़े थे तो कहीं ना कहीं ये उनको भस्म जब किया गया भगवान शिव द्वारा, तो ठीक 8 दिन बाद यानी कि इस होलाष्टक के बाद उन्हें पुनर्जीवन प्राप्त हुआ, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो इस समय वो बड़े कष्ट में रहे। तो भाई, इस समय यानी कि होलाष्टक के दौरान आपको सावधानी बहुत बरतनी होगी। मित्रों, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से ही यानी कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से ही भगवान नारायण की भक्ति जो कर रहे थे भक्त प्रहलाद, उन्हें हिरण्यकश्यप द्वारा भी खूब कष्ट दिया गया और क्रोधित होकर उन्हें जो है स्वाहा करने का भी प्रयास किया गया। लेकिन होलिका दहन हो गई और भक्त प्रहलाद भगवान नारायण की कृपा से बच गए। तो इस बार जो होलाष्टक हैं वो 7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार से शुरू हो चुके हैं और 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार मध्य दोपहर तक ही रहने वाले हैं। तो इस दिन पूर्णिमा 12:24 पर समाप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा, आप समय अवधि नोट कर लीजिए। आइए अब आपको बताते हैं कि होलाष्टक पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक जो कि कहीं ना कहीं नवग्रह आपको पीड़ा दे सकते हैं, इस समय काल अवधि के दौरान होलाष्टक पर नए घर का निर्माण करने से आपको बचना है। शादी विवाह की समस्या अगर चल रही थी
इस समय भी आपको उस बात को आगे नहीं बढ़ाना है। यानी कोई रिश्ता मिल जाए, कोई बात होने लगे तो रिश्ता या विवाह इस समय तय नहीं करना है। नया व्यापार इस समय शुरू ना करें, गृह प्रवेश इस समय ना करें, कोई मुंडन संस्कार इस समय ना करें, नामकरण अगर आप बालक का करने जा रहे हैं तो ये शुभ कार्य इस समय नहीं किए जाते। अगर इस दौरान आप यह कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो हर कार्य के अंदर कहीं ना कहीं विघ्न आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। होलाष्टक पर नए वस्त्र आप खरीदने से बचिए, आभूषण खरीदने से बचिए, नया वाहन खरीदने से बचिए, क्योंकि इस समय सभी ग्रह कहीं ना कहीं उग्र स्वभाव में होते हैं। सृष्टि के अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा रहता है। होलाष्टक के दौरान गरिष्ठ भोजन, तामसिक भोजन से भी आपको बचने का हर संभव प्रयास करना है। और इस समय क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन है, क्योंकि आप सर्दी से गर्मी की ओर जा रहे हैं, तो भाई पाचन तंत्र की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस समय आप हल्का भोजन करें, रात्रि के समय तैलीय भोजन का प्रयोग ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपको बताते हैं कि होलाष्टक के दौरान आपको क्या करना चाहिए। पहले तो हमने बताया क्या ना करें, अब आपको बताते हैं क्या करने से आपको लाभ हो सकता है। होलाष्टक के दौरान नकारात्मकता के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भगवान विष्णु की उपासना करिए, माथे पर हल्दी या केसर का तिलक करिए, भगवान विष्णु के 108 नाम का जाप कर लीजिए। और अगर कोई तंत्र प्रभाव है, कोई नजर दोष है, कोई बाधा है, तो भगवान नरसिंह की उपासना आपके लिए सर्वोत्तम साबित होगी। अगर आप चाहें तो होलाष्टक के दौरान प्रतिदिन हनुमान जी के सामने तिल के तेल का एक दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, या दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर सुंदरकांड का पाठ करें। आपकी सारी बाधा, टेंशन हमेशा के लिए खत्म होगी। होलाष्टक के इन 8 दिनों में स्नान करके साफ कपड़े पहनकर अपने घर की पूर्व दिशा की ओर चेहरा करें, किसी कुशा के आसन पर बैठ जाएं और शुद्ध रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करें। जाप से पहले तांबे के लोटे में जल भरकर आपको रखना होगा। जाप के बाद सारे घर में इस जल का छिड़काव कर दीजिए। इसका इतना विलक्षण प्रभाव आएगा कि परिवार के सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। होलाष्टक में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। संभव हो तो सुबह या शाम भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर करिए और भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित करिए और तुलसी दल अर्पित करिए। ये छोटे छोटे महा उपाय अगर होलाष्टक के दौरान आप करेंगे तो यकीन मानिए किसी भी तरीके का कोई नकारात्मक प्रभाव आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। तो मित्रों, इस खास पेशकश में हमने आपको बताया कि होलाष्टक कब है, कब से कब तक आपको क्या उपाय करने चाहिए, और इसी के साथ ही होलाष्टक में दुष्प्रभाव से बचने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए छोटे छोटे महा उपाय क्या करने चाहिए। तो जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।